वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। इस बात में बिल्कुल भी हमें जरा से भी शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये सब ग्रंथों का सार है। यदि हम एक गीता को ही समझ लेंगे तो हमारा कल्याण, हमारा उद्धार निश्चित है। तो हमारे कुछ बीच में क्लासेस भी मिस हो गई, सेशंस भी मिस हो गए और कुछ ये 9वां 10वां 11वां हमारा लंबा भी बहुत खिंच गया। अभी हम इसको पूरा समाप्त करके और आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसमें इतनी खास बातें थी हमारे व्यावहारिक उसके लिए। तो शायद आप लोगों को बीच में थोड़ा सा भूल गए होंगे, तो मैं फटाफट एक बार बता देती हूँ कि ये 9, 10 और 11 ये 3 श्लोक क्या थे हमारे। 9वें श्लोक में खास बात थी कि क्या क्या चीजें हों भक्त में, तो फिर भगवान उसकी सारी चिंता खुद कर लेते हैं। मैं फटाफट पढ़ देती हूँ। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या कहा था इसके अंदर, बहुत डिटेल में हमने इसको समझ लिया था कैसा होना चाहिए भक्त को। भगवान कहते हैं मुझ में चित्त वाले मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन। कैसे भक्तजन? जो भगवान में ही जिनका चित्त लगा हुआ हो, जिन्होंने अपने प्राणों को भगवान में ही अर्पण कर दिया हो। परस्परम बोधयन्तः, आपस में भगवान के ही गुणों की प्रभाव को आपस में जनाते रहते हैं। कथयन्तः, और भगवान के गुणों का कथन करते हुए क्या करते हैं? नित्यम तुष्यन्ति, नित्य संतुष्ट रहते हैं, मतलब हमेशा बस संतुष्ट रहते हैं यही सब काम करते हुए। माम च रमन्ति, और मुझ में ही प्रेम करते हैं। तो अब हम लोगों के लिए तो ये बात बड़ी मुश्किल है। यहाँ तो भगवान ने संसार का कहीं नाम ही नहीं लिया और हम तो पूरी तरह संसार में आकंठ डूबे हुए हैं। हम तो जैसे बोलते हैं ना, संसार में ही डूबे हुए हैं हम तो पूरी तरह से। और यहाँ भगवान बिल्कुल उल्टी बात बोल रहे हैं। इसलिए ये श्लोक इतने महत्वपूर्ण हैं कि मतलब हम जो समझते हैं हमारे लिए संसार ही मुख्य है, लेकिन यदि हमें ये जो बोलते हैं ना, हम जो सिद्धि पानी है, जो अंतिम लक्ष्य पाना है, उसके लिए हमें बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। संसार को छोड़कर ये सब चीजें, हमारा जो हम अभी संसार में ही लगे हुए हैं, संसार में ही रमण करते हैं, संसार की चाहना करते हैं, हर तरह से लिप्त है पूरे, वो सबको हमें टोटल चेंज करके, व्यवहार वैसे ही चलता रहेगा लेकिन अंदर से सारा बदल जाएगा और हमारा चित्त, हमारा सब कुछ हर क्षण भगवान में ही हो जाएगा। ये खास बात थी। तो प्रभु ने क्या कहा था कि यदि ये ऐसा भक्त हो जाता है जैसा अभी हमने पढ़ा, तो फिर वो क्या करते हैं? तेषाम सतत युक्ता नाम, ऐसे निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त हैं, प्रीति पूर्वक भजताम, जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहते हैं। अब भाई क्यों करें हम इतना? हमें तो संसार इतना अच्छा लगता है, संसार की एक एक चीज हमें खींचती है और हम उसी में सारा सुख पाना चाहते हैं। भाई ऐसे इस सुंदर संसार को छोड़कर और हम क्यों लगे भगवान में, क्या मिल जाएगा हमें? तो भगवान कहते हैं मैं क्या करता हूँ, ऐसे करने वाले लोगों को बुद्धि योगम ददामी, बुद्धि योग दे देता हूँ। अब हम कहेंगे आज के जमाने में जितनी बुद्धि है उससे ज्यादा बुद्धि क्या मिलेगी भाई? आजकल तो बुद्धि बढ़ती ही चली जा रही है, बुद्धिमानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और बुद्धि का तो कुछ पूछो ही मत। कितने बुद्धिमान लोग हम एक एक दिन देख रहे हैं। पर यहाँ अब ये श्लोक हमें यही बताते हैं कि जिसको हम बुद्धिमान कहते हैं वो एक्चुअली महामूर्ख है। ये दुनियावी चीजों में जो बुद्धिमत्ता हम दिखा रहे हैं और यहाँ गीता में जो बुद्धिमत्ता की बात की है बिल्कुल उल्टी है, ऑपोजिट है। तो यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं? ऐसे जो लोग हैं जिनका अभी हमने वर्णन किया, उनको मैं क्या देता हूँ, क्या मिलता है उनको संसार छोड़ के और ईश्वर में लगने से? कहते हैं मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। वो बुद्धि योग देने से क्या हो जाएगा भाई?
क्या मिल जाएगा हमें? तो कृष्ण कहते हैं उससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है, मतलब उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा बुद्धि योग मैं उनको दे देता हूँ। और क्या कर देता हूँ ऐसे लोगों का मैं, क्यों लगे भगवान में हम निरंतर, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। और बहुत बड़ी बात कर देता हूं मैं, वो क्या कर देता हूं? उन भक्तों पर कृपा करने के लिए, तेषाम एव अनुकंपार्थम, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं और क्या कर देता हूं? आत्मभावस्थ है, उनके स्वरूप होनेपन में रहने वाला मैं, उनके क्या कर देता हूं? सबसे बड़ी बात, अज्ञान जन्य अंधकार को, हम अपने को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन जिस ज्ञान की वजह से हम अपने को ज्ञानी समझते हैं वही हमारा अज्ञान है सबसे बड़ा। तो वो कहते हैं अज्ञान जन्य जो अंधकार हमने फैला रखा है अपने चारों तरफ, उसको भगवान क्या कहते हैं? मैं नष्ट कर देता हूँ। नष्ट कैसे कर देते हैं? देदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा। अज्ञान का अंधेरा है ना, तो ज्ञान के दीपक से ही वो दूर होगा। तो भगवान कहते हैं मैं उनको वो दे देता हूँ। ठीक है ना? ये 9, 10, 11 ये 3 चीजें हमने, और इनका हमने विशेष वर्णन भी सब देख लिया था, सब चीजें समझ ली थी। तो अब हमें खाली समझना क्या है, ये बुद्धि जो मैंने कहा ना, आपको भी लगा होगा कि हम जिसको हम बुद्धि समझ रहे हैं वो तो हमारा उल्टा नाश करने वाली है। जैसे हमने इसका एक एग्जाम्पल भी पिछली बार देखा था कि झील के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है और हम उस व्यक्ति को ना देखें और सीधा खाली झील में उसका प्रतिबिंब ही देखें, तो हमें वो उल्टा दिखाई देगा। झील में हम जो व्यक्ति खड़ा है उसके पैर नीचे सिर ऊपर है, झील में जब हम प्रतिबिंब देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें? सिर नीचे और पैर ऊपर, उल्टा दिखेगा ना उसका हमें प्रतिबिंब। तो ये हम प्रतिबिंब में जी रहे हैं, एक्चुअली हम प्रतिबिंब में जी रहे हैं, हम असलियत को देख ही नहीं रहे हैं। इसका कारण क्या है? हम कैसे देखते हैं, कहां से देखते हैं, किस बिंदु से देखते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। यदि हमने आंखें उठा ली और व्यक्ति को सामने देख लिया तो हमारी दृष्टि सही हो जाएगी और हम उसको सही देखने लगेंगे। हम मन में ही देखते हैं छवि, अभी अपनी संभावना की, मन में हमने प्रतिबिंब देखा, और मन में जो हम रिफ्लेक्शन देखते हैं, जैसे हमने झील में रिफ्लेक्शन उल्टा देखा और उसी को हमने सब समझ लिया, यदि हमने सच्चाई नहीं देखी तो हम क्या करते हैं, अभी हम लोग जो सब दुनिया में फंसे पड़े हैं, हमने मन में हमने प्रतिबिंब देखा, और हम पिछली बार खूब अच्छे से चर्चा कर चुके हैं कि ये मन जो है ना, यही सारी तो सबकी जड़ है उल्टेपन की, हमारे अज्ञान की। हम मन के चले ही चलते रहते हैं और मन हमें भटकाता रहता है, मन दौड़ाता रहता है, ये हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। कुछ भूल गए हो तो आप कभी भी पिछले वाले रिकॉर्ड देख लीजिएगा। मन में हमने प्रतिबिंब देखा है, मन में हमने सच्चाई नहीं देखी है और उसको हम बुद्धि समझते हैं। इसीलिए हम जो तथाकथित हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, हम लोग महामूर्ख हैं। और उस आप क्या करते हैं, हम शिक्षा भी किसको मानते हैं? यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई कर ली, ट्रेनिंग कर ली, वो तो सब हमारे प्रतिबिंब हैं और हम उसी को बुद्धि समझते हैं। तो यहाँ कृष्ण किस बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं? श्री कृष्ण उस दूसरे बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं। वे क्या कहते हैं, जो हमने ध्यान का पिछली बार देखा था ना, अविकम्पेन योगेन, हाँ, निश्चल ध्यान। वे कहते हैं कि जब कोई ध्यान को उपलब्ध होता है, जब कोई मुझ में डूब जाता है, तब उसे बुद्धि योग, तब उसे पहली बार पता चलता है वास्तव में कि बुद्धि है क्या। अरे मैं तो अभी तक अंधेरे में ही जी रहा था, मैं तो अज्ञान में ही जी रहा था, मैं तो अपनी मूर्खता को बुद्धि समझे बैठा था। तब हमें पता चलता है ध्यान में जाने के, तो हमारी जो बुद्धि है ना, वो हमें ही नुकसान पहुंचाती है। आज सचमुच देख लीजिए, जितनी बुद्धिमत्ता बढ़ती जा रही है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान बढ़ता जा रहा है, यूनिवर्सिटीज बढ़ती जा रही हैं, पढ़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, हर एक बच्चे को शिक्षित करो, सबको शिक्षित करो, बुद्धि बढ़ती जा रही है, क्या हमारा कोई फायदा हो रहा है? अशांति बढ़ती जा रही है, दुख बढ़ते जा रहे हैं संसार में, क्योंकि वो बुद्धिमत्ता जो है ना, वो असली बुद्धिमत्ता है ही नहीं, उसका रिफ्लेक्शन है। कितने संकट हमारे रोज बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं ना, तो उसका सब कुछ ज्यादा से ज्यादा कारण क्या है? वो हमारी बुद्धि ही है जो हमारे संकटों को बढ़ा रही है। हमने क्या सोचा था, सारी दुनिया को शिक्षित कर दो, खूब शिक्षा फैलाओ, लेकिन आज देख लीजिए जितनी ज्यादा शिक्षा फैल रही है, चलिए हम अमेरिका को आज भी मानते हैं कि सबसे ज्यादा एडवांस है, लेकिन वहां के बच्चों का व्यवहार, वहां के बच्चों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। कैसे वहां के बच्चों का जीवन चल रहा है, कभी भी आप देख सकते हैं, लेकिन अब तक चली ही नहीं है। हम कृष्ण के अनुसार जो बुद्धि योगी लोग हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, सॉरी, उनकी हम पूजा कर लेते हैं, जो ध्यान में लगे हुए हैं, योगी हैं, जिनकी बुद्धि सही समझ चुके हैं जो ईश्वर का स्वरूप, उनको हम लोग क्या, हमारे जैसे लोग क्या करते हैं,
उनकी बात नहीं मानते हैं, उनकी हम पूजा कर लेते हैं। वो हमारे लिए आसान तरीका है, पूजा करी, मंदिर जाने का रिचुअल पूरा कर लिया, या कोई बहुत बड़े संत हैं तब हो गया काम, वो नहीं हम देखते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह संसार में लगे हुए हैं। तो झंझट तो हमें हमारी दुनिया में लौटने दो, ये संसार खींच रहा है हमें तो। लेकिन ये जो दूसरी बुद्धिमत्ता है, वो हमें जीवन में आनंद की तरफ ले जाती है। श्री कृष्ण जिस बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं, वो क्यों हासिल करें हम? क्योंकि वही हमें आनंद की तरफ ले जाएगी। जो हमारी बुद्धिमत्ता है, वो तो हमें संसार में उलझाए रखती है, और संसार में हमें सुख देता ही नहीं है। देता भी है तो क्षणिक देता है, और उसके बाद में दुख ही दुख ज्यादा देता है ना? तो ये जो दूसरी बुद्धिमत्ता है, जो श्री कृष्ण जिस बुद्धिमत्ता की चर्चा कर रहे हैं, अभी कंपेन योगेन, जो हमें हासिल होगी, वो बुद्धिमत्ता जीवन को आनंद की तरफ ले जाती है। निरंतर आनंद जहां है ही नहीं, तकलीफ का नाम ही नहीं है, जहां दुनिया में तकलीफों कहते हैं वो जहर है हमारे लिए। और अगर आनंद कसौटी है, तो फिर श्री कृष्ण और बुद्ध, जिसे बुद्धि कहते हैं, उसकी तरफ हमें अपना ध्यान ले जाना पड़ेगा। यदि हमें आनंद चाहिए, तो फिर हमें उस दूसरी बुद्धि की तरफ, जिसकी यहाँ कृष्ण चर्चा कर रहे हैं, उसकी तरफ ले जाना पड़ेगा। ये बुद्धि कुछ और है। ये बुद्धि किसको उपलब्ध होती है? जो निरंतर, कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए हैं, जो निरंतर मेरी भक्ति में, मेरे स्मरण में डूबे हुए हैं, उन्हें मैं वह तत्व योग, बुद्धि योग देता हूं, जिससे वे अंततः मुझे उपलब्ध हो जाते हैं, अंततः परमात्मा रूप हो जाते हैं। तो कहते हैं, और हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए अब क्या करते हैं? वो कहते हैं ऐसे लोगों पर कृपा करने के लिए मैं क्या करता हूं भाई? ये हमने अभी पढ़ ही लिया था। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ, अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय दीपक के द्वारा नष्ट करता हूं। कैसा दीपक? तत्व ज्ञान रूपी दीपक। तो ये जो बुद्धि जब भीतर पैदा होती है, तब हमें बुद्धि योग, तब हमें बुद्धि योग की उपलब्धि होती है। जब जीवन दिखाई पड़ता है उसकी समग्रता में, तब हमें ये पता चलता है वास्तव में क्या है जीवन। अभी तक तो हम जीवन का एकांगी रूप देख रहे हैं, दुनिया में उलझे हुए। जब हम ऐसी बुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, जो कृष्ण ने बुद्धि योग का है, तो हमें जीवन अपनी टोटलिटी में, अपनी संपूर्णता में जीवन दिखाई पड़ने लग जाता है। फिर हमारे विचारों के अनुसार जीवन नहीं चलता। देखो, दो बातें हैं। एक तो मेरे विचार अलग हैं, आपके अलग हैं, इसके अलग हैं, इसके अलग हैं, और हम अपने अपने विचारों के अनुरूप सत्य को देखते हैं। लेकिन सत्य तो एक ही है। आपका सत्य अलग, मेरा सत्य अलग, वो सत्य ही नहीं है। फिर सत्य तो जो है वो सत्य है, बस वो सबके लिए समान है। लेकिन वो ऐसा सत्य जो है, वो हमें कब दिखाई पड़ेगा? जब ऐसा वाला बुद्धि योग हमको उत्पन्न हो जाएगा। अभी तो हम विचारों के अनुसार नहीं, हमारे चश्मों के अनुसार नहीं सत्य होगा, हमारी दृष्टियों के अनुसार नहीं होगा, वरन जैसा है सचमुच जो सत्य है, उसकी वास्तविकता उसके तत्व रूप में जब दिखाई पड़ती है, तो यही प्रज्ञा दिया बन जाती है। यही प्रज्ञा, जिसको बुद्ध ने भी कहा था ना, हमने चर्चा की थी पिछली बार, शील, समाधि और प्रज्ञा। ये प्रज्ञा, ये जब हमारा दीपक बन जाती है, तब हमें सचमुच जो सत्य है उसके दर्शन होते हैं, जैसे बुद्ध को हो गए थे। अब तक हम जैसे जिए हैं, अब तक जिसको हमने अपना जीवन समझा है, अब तक हम भटके हैं, ठुकराए गए हैं, ठोकर खाए हैं, दुखी हुए हैं, नरकों नरकों का परिभ्रमण किया है, वो सारा अंधकार विलीन हो जाता है, शून्य हो जाता है, यदि यह सचमुच का बुद्धि योग हमको प्राप्त हो जाए, जिसकी अभी हमने डिटेल में चर्चा की। अब हमें, हम सबसे बड़ी जो, हम जिस घड़ी चेत जाए, बहुत हिला देने वाली बात है ये। जैसे वो एक बहुत दोहा है ना, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए रे, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। ये हीरे जैसा अनमोल जन्म हम कौड़ियों के बदले व्यर्थ कर रहे हैं। ये बुद्धि योग जब हमें आ जाएगा, तो ये दोहा हमें समझ में आ जाएगा, तब ये दोहा हमें समझ में आएगा। अब हम सोच के देखें, हमारा मनुष्य जन्म हमें मिला है ना, ये एक संभावना है प्रकाश की। ये जानवरों को नहीं है, ये सौभाग्य मिला, हम मनुष्यों को मिला है। हमारे अंदर वो पोटेंशियल है कि हम उस अखंड ज्ञान,
अखंड आनंद, अखंड भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये संभावना है हमारे अंदर, पर हम तो उस संभावना की तरफ जाते ही नहीं है, हम तो संसार में ही उलझे रह जाते हैं। तो मनुष्य बीज है, प्रकाश का बीज है हमारे अंदर, प्रकाश का एक ज्योति हमारे अंदर छुपी है। जैसे हमने कहा ना, अंडे में क्या छुपा रहता है? एक पक्षी छुपा हुआ है। पंख खोलेगा तो आकाश में उड़ जाएगा, अंडे के अंदर ही रह जाएगा, सड़ के मर जाएगा। हम भी बस ऐसे ही मनुष्य जीवन अपना गंवा देते हैं। हमारे अंदर अनंत संभावना है, उस संभावना को हम एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम मनुष्यों का। हम तो बस इसी में, उस ज्योति को जो हमारे अंदर छुपी हुई है ना, हम उसको मौका ही नहीं देते कि वो पंख खोले, वो लपट बनकर आकाश की तरफ उड़ जाए। लेकिन इसके लिए एक ही तरीका है, जो पिछली बार बहुत अच्छे से समझा था हमने, आप दोबारा वो सुन लीजिएगा रिकॉर्ड। मन को तोड़ना पड़ेगा। जब तक मन के चराए चलेंगे, ये बुद्धि योग प्राप्त नहीं होने वाला। मन को तोड़ना पड़ेगा और अहंकार को ईंधन बनाना पड़ेगा। ईगो छोड़ेंगे, अहंकार छोड़ेंगे, तो ये बुद्धि योग प्राप्त होगा, जो हमें अनंत आनंद की अनुभूति करा देगा। अहंकार तो बने तेल, और से जो है, जो पाएंगे वही मोक्ष है। जैसे अभी हम धर्म कहते हैं, वो तो धर्म है ही नहीं। धर्म तो पूरी दुनिया का एक ही है, लेकिन तेरा धर्म अलग, मेरा धर्म अलग, और आपस में लड़ रहे हैं, वो पक्का समझ लीजिए वो धर्म है ही नहीं, वो सत्य है ही नहीं। और उसके बिना जो भी हम जान रहे हैं वो अंधकार है, वो संसार है। उस बुद्धि योग के बिना जो भी हम जान रहे हैं, वो हम अंधकार में गोते लगा रहे हैं। तो हम ऐसा समझ लें संक्षेप में, अज्ञान में जो जाना जाता है वो संसार है। वही जब ज्ञान से जानी जाए वही चीज, तो फिर वो परमात्मा है। तो संसार और परमात्मा दो चीजें नहीं है। संसार और परमात्मा एक ही है। अस्तित्व के दो दर्शन हैं, एक ही अस्तित्व के दो अनुभव हैं। अज्ञान से अनुभव करेंगे तो संसार है, ज्ञान से अनुभव करेंगे तो परमात्मा है। ठीक है, बस यही असली बात सारी यही है। ये दो नाम है, ये हमारे मन की दो स्थितियों के अनुरूप नाम है, इनका दो चीजों से संबंध नहीं है। संसार और परमात्मा तो कण कण सब कुछ एक ही है, परमात्मा ही है। लेकिन हम तो अद्भुत आदमी हैं, हमारी उल्टी बुद्धि है, हम वही उल्टे देख रहे हैं जगत को। ये हम करेंगे तो इसका कोई अंत ही नहीं आएगा, ये हमारे श्लोक खत्म ही नहीं होंगे। इसलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान, अंधकार मिट जाता है इस बुद्धि योग के द्वारा। जो ज्योतिर्प्रज्ञा प्रकट होती है, जो ज्योति प्रकट होती है, अंधकार मिट जाता है। इस अंधकार के मिट जाने में अब असली बात देखिए। इस अंधकार के मिट जाने में क्या बड़ी बात होती है? दो चीजें नहीं रहती। सबसे बड़ी इसकी पहचान यही है, ये अंधकार यदि हमारा मिट जाएगा अज्ञान का, तो फिर दो चीजें नहीं रह जाती, एक ही रह जाती है। शायद हमारे हिंदू धर्म में इतनी गहराई है, उन्होंने एक शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि एक भी बोलते हैं ना तो हमारे दिमाग में संख्या आ जाती है कि भाई एक है तो फिर दो भी होगा, मतलब संख्या की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो हमारे हिंदू धर्म में कितनी सुंदर है, वेदों में, उपनिषदों में कितना सुंदर कहा है कि जब हमें ये बुद्धि योग प्राप्त हो जाता है तो क्या हो जाता है? अद्वैत, अद्वैत को प्राप्त हो जाते हैं हम। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक ही रह जाता है, बात तो वही होगी, लेकिन बड़ा कीमती शब्द है अद्वैत, जहां द्वैतपना रहता ही नहीं। मैं अलग नहीं हूं, भगवान अलग नहीं है, मैं तो खुद ही भगवान का अंश हूं, मैं तो भगवान ही हूं। ये सारी सृष्टि जो है, ये कोई संसार और परमात्मा अलग अलग कुछ नहीं है, बस वो एक परमात्मा ही है। तो ये सारी चीज जब प्राप्त हो जाती है, ये अंधकार मिट जाता है, दो नहीं रह जाते, एक ही रह जाता है। उसको हमारे यहाँ कहा गया है अद्वैत। अद्वैत भाव आपने नाम अवश्य सुना होगा। तो धर्म जो, जिसे हम धर्म कहते हैं, वो धर्म तो झगड़े करा रहा है, वो धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म एक आंतरिक क्रांति है, जिसमें आदमी अपने को बदले और जानने के नए तलों पर स्थापित हो, नए प्रकाश और नई आंखें उपलब्ध हो, नई ज्योति और नया चैतन्य आविर्भूत हो, तो दिखाई पड़ता है। ऐसे ये धर्म का असली रूप हमें नहीं दिखेगा। तो हम ऐसे ही इसके पीछे जाएंगे, इसके पीछे जाएंगे, और वो आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने संप्रदाय खड़े हो गए हैं और एक दूसरे को यदि बुरा कर रहे हैं, अपने को ही थोप रहे हैं। हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, हिंदू धर्म कभी किसी को कन्वर्ट करने की बात नहीं करता है। बाकी धर्म देखो आप, मुस्लिम भी पीछे पड़े हैं, ईसाई भी पीछे पड़े हैं कि सबको ईसाई बना लें, सबको मुसलमान बना लें। ये बड़ी गलत बात है। ये क्यों करते हैं हम?
हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, हमें लगता है जितने हमारे फॉलोअर्स होंगे तो हमें लगेगा अरे हाँ हम ठीक समझ सोच रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, तभी तो ये हमें फॉलो कर रहे हैं। तो हमें अपनी चीज पे ही विश्वास नहीं होता जब तक कि दूसरे हमें ना मानने लग जाएं। इसलिए जब कोई दूसरा हमें नहीं मानता है तो हमें बड़ी पीड़ा होती है, हमें बड़ा कष्ट होता है, हमें सच्चाई नहीं लगती। हमें लगता है जब तक कोई दूसरे मानेंगे तो हमें लगेगा कि अरे हाँ सब लोग हमसे हमारी बात मान रहे हैं, इसका मतलब हमारी बात सच है, तभी तो मान रहे हैं हमें। तो ऐसे क्या होता है, एक बहुत छोटी सी घटना एक समझ लीजिए, जैसे हम जिसे बोलते हैं ना कंडीशन रिफ्लेक्स, एक बोलते हैं कंडीशनिंग हो जाती है हमारी। हम एक्चुअली सही पूछे तो हम गीता पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हम जैसे हमें गीता के नाम से कोई चीज बताए, हमारी इतनी कंडीशनिंग हो गई है। आप इसको एक छोटे से व्यवहारिक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे गीता के नाम से हमें बोलेंगे तो हम उस चीज को कर लेंगे, सेम बात यदि हमें कोई दूसरे उससे कहेगा तो हमारे अंदर वो बात नहीं पैदा होगी। कैसे, हम देखिए समझते हैं। रूस में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, उनका नाम था पावलव। तो उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तावित किया, कंडीशनड रिफ्लेक्स। उन्होंने क्या किया, पूरा भी नहीं तो बहुत कुछ सच्चाई है उस सिद्धांत में। वो एक एक कुत्ते को रोज रोटी देते थे, और करते क्या थे, रोटी देते थे वो दार्शनिक, और घंटी बजाते थे। अब रोटी देखी, कुत्ते की लार टपकती थी, जैसा कि भूख में हो जाता है, कुत्ते की लार टपकती, और तभी वो घंटी भी बजा देते थे, तो वो घंटी की आवाज भी सुनता था। दोनों बातें साथ साथ हो रही है ना। 15 दिन तक क्या किया उन्होंने, रोटी नहीं दी, खाली घंटी बजाई, तो भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लग गई। ये है कंडीशनड रिफ्लेक्स, है ना। अब घंटी से तो लार टपकने का कोई संबंध नहीं है, लार तो टपकती है खाने को देख के, उस जब हमारी ग्रंथियां सक्रिय होती हैं, लेकिन वो कंडीशनड हो गई चीजें। उस कुत्ते को क्या हो गया, पावलोव का ये जो कुत्ता था ना, ये लार टपकाने लग गया घंटी सुन के ही। भोजन नहीं था सामने, रोटी नहीं थी, ये रोटी के साथ घंटी बजी, कान ने घंटी सुनी, रोटी और घंटी संयुक्त हो गए, इकट्ठे हो गए, एसोसिएट हो गए। अब रोटी नहीं दी, सिर्फ घंटी बजाई, घंटी कान में पड़ी, घंटी की आवाज, और लार की ग्रंथियों ने लार छोड़ना शुरू कर दिया। तो हम सब भी करीब करीब शब्दों के साथ इसी तरह कंडीशन हो गए हैं। हम सब भी, हम सभी बचपन से सुनते आए हैं जो जो चीजें, वो कंडीशन हो गए हैं हम। आप एक छोटी सी बात देख लीजिए ना, कि हम जाते हैं, मंदिर दिखता है, हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, कोई भाव भी नहीं हो तब मन में, चलती गाड़ी में जा रहे हैं, दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन मंदिर आ गया, हम थोड़ा सा ऐसे घूमेंगे, मंदिर की तरफ हाथ जोड़ देंगे। ये कंडीशनिंग हो गई हमारी। बचपन से हमने देखा है, अपने बड़ों को देखा है, घर में देखा है, अभी मंदिर में जाते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, तो वो कंडीशनिंग हो गई। मंदिर दिखा और भाव आया नहीं आया, कुछ भी हुआ नहीं हुआ, सीधे हाथ जोड़ दिए, माथा झुका दिया, इसे कहते हैं कंडीशनिंग। ये कंडीशनिंग हो गई हमारी। तो इतना आसान नहीं है, हाथ जोड़े चले गए, निपटारा हो गया मंदिर से। ऐसे नहीं, ये इससे हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला। ऐसे हासिल होता तो आज सारी दुनिया ठीक होती, इतने मंदिर बने पड़े हैं, मस्जिदें बनी पड़ी हैं, चर्च बने पड़े हैं, सब लोग जा रहे हैं, माथा झुका रहे हैं, एक काम की तरह कर रहे हैं। नहीं, ये कृष्ण का बुद्धि योग नहीं है। बुद्धि योग, ज्ञान योग, और उसी से भक्ति योग मिलता है। तो मंदिर में बस हाथ जोड़ लिया, निपटारा हो गया। कभी कोई बड़ा उत्सव आया, रामनवमी आया, जन्माष्टमी आया, तो हमने बड़ा उत्सव कर लिया, तो बस वो सामाजिक कृत्य हो गया। अंदर में परिवर्तन कुछ नहीं आया, हम तो आयोजन में जुट गए, रामनवमी के में, गणेश चतुर्थी के में, इसमें उसमें, परिवर्तन कहाँ आएगा हमारा। तो इससे जागना पड़ेगा, इससे जागना पड़े हम, तो हम किसी दिन जान पाएंगे उस प्रकाश को, उस अमृत को, उस आशीर्वाद को, उस लोक को, जिसकी श्री कृष्ण जैसे लोग चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण जैसे लोग इसकी चर्चा नहीं कर रहे, वो हमारे बिल्कुल निकट है हमें। और सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण जैसे लोग जिस जगत की चर्चा कर रहे हैं वो बिल्कुल हमारे निकट है। तभी तो कहते हैं कि बस जरा सी नजर झुकाओ और क्या कर लो, दीदारे यार, उस भगवान का दर्शन कर लो। दूर जाना ही नहीं है, अपनी नजर अपने ही पास लौटा के लानी है, अपने ही अंदर झांकना है। अविकम्पे न योगेन है। तो हम अपने इस तथाकथित बंधे हुए मन से जरा भी हिल सके, बस मन को तोड़ना है, मन से हटना है। तो फिर वो जो जिसको हम पाना चाहते हैं वो बिल्कुल किनारे पे ही है, एक छलांग लगानी है बस खाली, वो छलांग भीतर की तरफ हमें लगानी है। लेकिन हम तो मन को ही पकड़ कर बैठे रहे, शब्दों की घंटियां ही बजती रहती हैं, अनुभव की झूठी लार टपकती रहेगी। किसी ने कहा ईश्वर, किसी ने कहा गीता, और हमारे भीतर जरूर कोई घंटी बज जाती है, क्योंकि हम कंडीशन हो गए हैं गीता, ईश्वर, कृष्ण, राम, इन सब चीजों के प्रति, है ना। हैरानी की बात है, गीता के नाम से मैं वही बात कहूं तो घंटी बज जाती है, जैसे उस कुत्ते का हमने एग्जाम्पल लिया। अगर गीता का नाम ना लूं मैं, लेकिन गीता की ही बात किसी और नजरिए से कहूं, तो वो घंटी नहीं बजेगी।
गीता के नाम से बोलेंगे, घंटी बज जाएगी। यही बात कुरान का नाम लेकर मुसलमान को कहेंगे तो उसके अंदर घंटी बज जाएगी। गीता का नाम लेके उसके कुरान की बात भी कहेंगे तो उसके अंदर की घंटी नहीं बजेगी। तो ऐसा बंधा हुआ, ऐसा तोते जैसा मन हो गया है हमारा, यंत्र जैसा मन। ऐसा मन सचमुच कृष्ण कहते हैं सच्चा धार्मिक नहीं हो सकता। इस मन को तोड़ना, इस मन को रोकना, इस मन के पार होना जरूरी है। तो अंधकार जैसे, अब आप देखो असली में क्या है, जैसे कृष्ण ने कहा ना अनुकंपार्थम, तो कृष्ण कहते हैं जब व्यक्ति इस तरह ईश्वर में ही हर वक्त लग जाता है तो उस पर कृपा करके कृष्ण भगवान उसका ये सारा अंधकार, ये सारा अज्ञान दूर कर देते हैं। यदि हम वैसे हो जाएं, कैसे, हर घड़ी ईश्वर में, मतलब हम सब कुछ जीवन वैसा ही जी रहे हैं, लेकिन अंदर से हम हर घड़ी उसके अस्तित्व में जी रहे हैं। ऐसा हो जाए तो ये 9, 10, 11 ये हमने अच्छे से देख लिया। सांसारिक व्यक्ति वस्तुओं और व्यक्तियों से संतुष्ट होना चाहता है, यही हमारा अज्ञान है, तमस है, अंधकार है, ज्योति और हमारे मध्य पड़ा हुआ आवरण है। तो ये जो सांसारिक सोच है ना, वही हमारा स्वाभाविक ज्ञान है। हम अनंत जन्मों से संसार से सुख प्राप्त करने की एक ही कामना करते आ रहे हैं। हम खाली क्या चाहते हैं, बस संसार से सुख पाना चाहते हैं। उन्हीं कामनाओं ने हमसे कर्म करवाए हैं, ये हमारी सोच बन चुकी है। यही हमारा हमें इसको ही दूर करना है। स्वाभाविक ज्ञान बंधन पैदा करता है और शास्त्रीय ज्ञान हमें मुक्त करता है। तो ये जो सारा ज्ञान था अब हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। इसीलिए भगवान ने क्या कहा था बड़े प्रेम से, श्रृणु में परमम वचः वक्ष्यामि हित काम्यया। मैं ये गीता में जो सारा है अर्जुन के माध्यम से हमारे हित की कामना से हमें ये सब चीजें कही गई हैं। हमें हित की कामना से प्रभु ने ये सब कहा है। तो हमें ध्यान देना है कि हम जो बुद्धि समझते हैं, जिसे हम बुद्धिमान कहते हैं, वो बिल्कुल उलट है। गीता में हमने इन जो 3 श्लोकों में समझी वो बुद्धि योग अलग है, वो भगवान। तो हमने 2 चीजें और हम अच्छे से समझ लें, बस हमारा आज का समय बिल्कुल समाप्ति पे है, कि कर्म योग, ज्ञान योग और बुद्धि योग। बुद्धि योग सबसे बड़ी चीज है। गोपियों को ना ज्ञान था ना कर्म था, लेकिन भक्ति थी और उनको सब कुछ आ गया। तो भक्ति योग है तो ज्ञान भी है हमारे साथ और कर्म भी है। अल्टीमेट है वो तब कब, जब हम हर घड़ी ईश्वर में रहें। ये बात हमें समझनी है। सोचा था आगे के श्लोक शुरू करेंगे, अगला सेशन हम नए ही उससे शुरू करेंगे। यदि आज आप लोगों को कुछ चर्चा करने का मन हो तो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कशन के लिए चालू कर देंगे। तो काफी दिनों से हमारी चर्चा हुई नहीं है, तो